मेरी शादी के 5 महीने बाद अचानक मेरे पति की एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में मृत्यु हो गई। मेरे पिता ने मेरी शादी कराने के लिए बहुत मेहनत की थी, लेकिन 5 महीने के भीतर ही पति के देहांत के कारण मैं वापस मायके चली गई। मेरे मायके में मेरी सौतेली माँ थी, इसलिए मैं बहुत सोच रही थी कि अगर मेरी सौतेली माँ कुछ कहेगी तो मैं कैसे वहां रहूंगी, जिससे मेरा डर और भी बढ़ गया। एक दिन अचानक मेरे ससुर मेरे मायके आए। ससुर जी ने मेरे पिता से कहा कि वह अपनी बहू को अपने घर वापस ले जा रहे हैं। मेरी सौतेली माँ तुरंत सहमत हो गई, लेकिन पिताजी ने कहा, यदि आपका बेटा नहीं है तो आप मेरी बेटी को क्यों ले जा रहे हैं? फिर मेरी सौतेली माँ बीच में बोली, वे कह रहे हैं कि अगर वे उसे ले जा रहे हैं तो ले जाने दो। वह उस घर की बहू है, चाहे कुछ भी हो जाए उसे अपने घर वापस जाना ही होगा। फिर मेरे पिता ने बिना सोचे जवाब दिया, अगर मेरी बेटी वहां खुश रहेगी तो मुझे खुशी होगी, आप इसे ले जा सकते हैं समधी जी। तब मेरे ससुर ने कहा, आओ बहू, अपना सामान ले आओ। फिर हम कार में बैठकर ससुराल को निकल ली। वहां पहुंचकर मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रही थी। उसी समय ससुर जी आए और बोले, बहू, एक कप चाय बनाओ। मैं तुरंत रसोई में गई और चाय बनाकर ले आई। चाय पीते हुए ससुर जी ने उदास मन से कहा, बहू, मेरा बेटा और मेरी पत्नी दोनों मुझे छोड़कर इस दुनिया से चले गए। अब मैं बहुत अकेला हो गया हूं। अब सिर्फ तुम ही हो जिसे मैं अपना कह सकता हूं। मैंने जवाब दिया, पापा जी, आप चिंता मत करिए, मैं बिल्कुल आपकी बेटी की तरह रहूंगी। मैं हमेशा आपके साथ हूं। इस पर ससुर ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम मेरे साथ रहोगी, क्योंकि तुम्हारी सौतेली माँ तुम्हें मायके में कभी चैन से नहीं रहने देगी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक रात को मैं अपने कमरे में सो रही थी। तभी अचानक मैंने दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनी। मैंने सोचा कि ससुर ही होंगे, क्योंकि इस घर मेरे और मेरे ससुर के अलावा कोई नहीं रहता, और आधी रात को अचानक कौन ही आएगा। मैंने सोचा कि शायद ससुर जी को कुछ चाहिए होगा, इसलिए मैंने दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही ससुर जी ने मुझे पकड़ लिया और बोले, बहू, मैं बहुत ज़ोर से बाथरूम में फिसल गया हूँ, कमर में चोट आई है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अगर तुम मेरी थोड़ी मालिश कर दो तो मुझे अच्छा महसूस होगा। मैंने सावधानी से उन्हें अपने बिस्तर पर लिटा दिया और मैं रसोई से तेल लाने चली गई। मैं उनकी तेल से मालिश करने लगी। उस वक्त मुझे अपने पति के ऐंठ बहुत याद आने लगी। पति के साथ बिताए लम्हे दिमाग में घूमने लगे। यही सब सोचते हुए मैं अपने ससुर की मालिश कर रही थी। ससुर जी की आंखों में एक अजीब सा एहसास था जो मुझे थोड़ा असहज कर रहा था। मैंने उनसे पूछा, पापा जी, आपको कौन सी जगह पर अधिक दर्द हो रहा है? कहिए तो डॉक्टर बुला दूं? तो ससुर ने कहा, नहीं बहू, तुम बस मालिश कर दो, इससे मुझे आराम मिल जाएगा। मुझे और बेचैनी होने लगी। मैंने उनसे कहा, पापा जी, आप इस हालत में अपने कमरे में नहीं जा पाएंगे, तो आप यहाँ मेरे कमरे में सो सकते हैं। मैं आपके कमरे में जाकर सोती हूँ। ससुर जी बोले, नहीं बहू, मुझे अकेला मत छोड़ो। अगर मुझे रात को बाथरूम जाना हो तो मैं अकेला कैसे जाऊंगा? तुम भी यहीं सो जाओ। मैंने उनकी बात मानी और वहीं सो गई। कुछ देर बाद ससुर जी उठकर मेरे पास आए और बोले, बहू, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझसे सहमत हो तो ही मैं बात करूंगा। उनकी बातों से मुझे बेचैनी होने लगी। मैं चिंतित थी। मैंने कहा, पापा जी, आप क्या बात करना चाहते हैं? ससुर ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मैं आज की रात का आनंद लेने की योजना बना रहा हूँ, क्योंकि अब अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। अब ससुर जी की बातों ने मुझे परेशान कर दिया। मैं तुरंत बोली, पापा जी, आप क्या बात कर रहे हैं? आप मेरे ससुर हैं और मैं अपने ससुर के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती। ससुर ने कहा, मुझे विश्वास है कि मैं पहले तुम्हारा ससुर था, लेकिन अब तुम्हारा पति भी दुनिया में नहीं रहा, इसलिए अब तुम्हें ऐसा करने से रोकने कोई नहीं आएगा। मैं अकेला हूं और तुम भी अकेले हो। हम एक दूसरे का समर्थन कर सकते हैं। ससुर की बातों ने सचमुच मेरा दिमाग चकरा दिया। मैं कुछ नहीं कह सकी। सौतेली माँ का दुर्व्यवहार और ससुर का अजीब व्यवहार किसी तरह रात कटी और अगली सुबह मैं बैठकर सोचने लगी। ससुर के शब्दों के बारे में मेरी स्थिति थोड़ी अलग थी। उन्होंने जो कहा उसके बारे में सोचना मेरे लिए असंभव था। मुझे नहीं पता था कि क्या करना चाहिए। फिर अगले दिन ससुर जी ने कहा, बहू, मैं तुमसे कुछ भी गलत नहीं मांग रहा हूँ। मैं बस तुम्हारे जीवन में खुशियां लाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अकेला नहीं रह सकता और तुम भी अकेले नहीं रह सकती। बहुत सोचने के बाद मैंने उनकी बात मान ली।
इस तरह मेरा अकेलापन और मेरे ससुर जी के साथ अजीब रिश्ता आगे बढ़ता जा रहा था। पति की मौत के बाद मुझे लगा कि अब मैं इस दुनिया में अकेली हूं। लेकिन मेरे ससुर मेरे जीवन की जिन भावनाओं की बात कर रहे थे, उसे ससुर जी ने पूरी कर दी। अकेले रहना बहुत कठिन है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा। मेरे और ससुर के रिश्ते में आए इस बदलाव को दुनिया के सामने पेश करना कितना मुश्किल है, लेकिन कुछ चीजें कभी मिटती नहीं। और इस तरह इस अंधेरे से निकलकर मेरे जीवन में एक नई रोशनी आई। मेरे ससुर ने एक क्षण में मेरा दुख दूर कर दिया, मुझे एक नई जिंदगी समझने और जीने का मौका दिया। दोस्तों, अगर आपको कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके इस छिनार भौजी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली नई कहानी में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।